आप वफा के घर आएंगे ताकि वो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जा सके। यहाँ पर आने के बाद वो सबको ये बताएंगे कि वो वफा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। वफा उनकी ये बात सुनकर हैरान रह जाएगी क्योंकि उस्मान पहले तो उसे अपनी बेटी ही तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर आने के बाद वो अपनी मोहब्बत वफा से जताएंगे और वो सब लोगों से कह देंगे कि मैं जानता हूँ कि वफा की शादी कभी भी एक खुशहाल शादी नहीं रही और अब मैं चाहता हूँ कि मैं वफा को अपने घर लेकर चला जाऊँ। जैसे ही वो उसे लेकर अपने घर पहुँचेगा तो उसके घर में मौजूद तमाम लोग उसे देखकर हैरान रह जाएंगे और कोई भी वफा को यहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं होगा। वफा इस सारी सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उस्मान की दूसरी बीवी तो वहाँ से बाकायदा उस्मान से नाराज़ होकर चली जाएगी कि आप इस मनहूस लड़की को यहाँ पर आखिर लेकर क्यों आ गए हैं। वहीं पर ही तहरीम भी उस्मान पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगी और वो उससे कहेगी कि अब तुम कौन सी दफ़ा नाजिल करने के लिए आए हो। तो वो उसे कहेगा कि तुम्हारे लिए तो सज़ाए मौत ही बनती है। उस्मान जैसे ही वफा को लेकर उस घर से चला जाएगा तो वहीं पर ही सालिस का बाप उसे कहेगा कि वफा की बेगुनाही तो तमाम लोगों के सामने जाहिर हो चुकी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि इस सब से तुम्हारे हाथ में क्या आया। वहीं पर ही तहजीब भी मौजूद होगी। वो सालिस से कहेगी कि तुम्हें चाहिए कि तुम इस शादी को सीधे सीधे तरीके से ख़त्म करो। कल ही तुम किसी वकील के ऑफिस में जाओ और तुम सीधे तरीके से वफा को छोड़ दो। मैं तुम्हें दी हुई कसम वापस लेती हूँ, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना। मैं तुम्हें ये बता दूँ कि रज़ा भाई कभी भी शिफा की शादी तुमसे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सालिस माँ की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा क्योंकि उसने वफा को छोड़ने का फ़ैसला ही सिर्फ इस वजह से लिया था ताकि वो शिफा को हासिल कर सके। यहाँ पर पहुँचने के बाद वफा की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर तो तहरीम मौजूद है जो वफा को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली, बल्कि वो उस पर हमेशा ताने कसने वाली होगी। और अब तो रही सही कसर वफा की सौतेली माँ भी पूरी करेगी। वो भी बाज नहीं आएगी बल्कि तहरीम के साथ